अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए कस्टर्ड की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है। इस ईद पर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जेली को तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 फ्लेवर लिए हैं और इनको अलग अलग प्लेट में निकाल लेंगे। पानी को मैं अलग से ही बॉईल कर रही हूँ और एक पैकेट के लिए 2 कप पानी इसमें इस्तेमाल होता है। तो इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। तो अब पानी बॉईल हो गया है। 2 कप मैं एक प्लेट में शामिल कर रही हूँ। आप इस तरीके से भी जेली को बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ कि मैंने पानी को अलग से बॉईल करके फिर इसके अंदर डाल दिया है। और आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि पानी बॉईल हो रहा हो तो उसके अंदर आप जेली डाल दें। तो दूसरी प्लेट में भी मैं 2 कप ही पानी की शामिल करूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सही से डिज़ोल्व हो जाए। फ्लेवर आप कोई भी ले सकते हैं जेली का, जो भी आपको पसंद हो। तो बस अब इसको मिक्स करते हैं। जेली सही से डिज़ोल्व हो गई है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 लीटर दूध लिया है, जिसमें से मैंने हाफ़ कप पहले ही निकाल के साइड पे रख लिया है। मैं टेट्रा पैक वाला दूध यूज़ कर रही हूँ, आप खुला दूध भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी का ऐड किया है। तो बस अब इसको बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर के इसमें डाल रही हूँ। मैंने वनीला फ्लेवर लिया है, आप कोई सा भी फ्लेवर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें ऐड किए हैं। तो जो अब हमने हाफ़ कप बचाया हुआ था वो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। तो बस अब इसके अंदर कस्टर्ड डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। अच्छा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हमें चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होके भी गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसकी नॉर्मल ही कंसिस्टेंसी रखूँगी। तो कस्टर्ड रेडी हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक भी कर सकते हैं कि मैंने कितनी रखी है। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और अब इसको किसी खुले बर्तन में निकालते हैं ताकि ये इजीली ठंडा हो सके। मैंने यहाँ पे स्टील का बर्तन लिया है क्योंकि इसमें जो चीज़ है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो। तो 1 घंटे के लिए मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और इसमें अब 3 to 4 टेबलस्पून क्रीम के ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने से एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खाते हुए इसका एक अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट ले लिए हैं, कोई से भी आप बिस्किट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इनको मैंने छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया है। तो बस अब इसको बॉल के अंदर डाल के इसको फैला लेंगे कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रूट कॉकटेल है, इसका जो सिरप है वो मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ताकि बिस्किट जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और जो हमारा सिरप है वो भी ज़ाया ना हो। तो बस अब इसकी लेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं फ्रूट्स की एक लेयर जो है वो लगाऊंगी। आप ये वाला भी इसमें फ़्रूट यूज़ कर सकते हैं और जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पे एक लेयर जो है वो जेली की लगेगी। पहले मैं इसमें रेड वाली ऐड कर रही हूँ और अब इसमें ग्रीन वाली ऐड कर देते हैं। बहुत ही कलरफुल सा ये बनकर तैयार होता है कि इसकी जब हम लोग फाइनल लुक देखेंगे ना तो इसको खुद ब खुद ही दिल करता है खाने का। तो अब इसके ऊपर जो कस्टर्ड हम लोगों ने मिक्स करके रखा हुआ है क्रीम के साथ, उसकी एक लेयर लगाएंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक भी कर सकते हैं कि मैंने कितनी रखी हुई है। बहुत गाढ़ा मैंने इसको नहीं रखा है क्योंकि इसको अभी हमने 2 से 3 घंटे के लिए मज़ीद फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए, तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने कस्टर्ड की एक लेयर है वो थोड़ी ज़्यादा इसमें लगाई है। तो इस टाइम जो है मैंने कस्टर्ड ज़्यादा ऐड किया है, लेकिन जो एंड पे हम कस्टर्ड डालेंगे उसकी जो लेयर है वो मैं थोड़ी कम ही रखूँगी। तो अब दोबारा से मैंने इसके ऊपर बिस्किट शामिल कर दिए हैं और फिर सेम उसी तरह के इसके ऊपर जेली ऐड करेंगे। और सेकंड लेयर में मैं इसमें जो फ्रूट्स हैं वो शामिल नहीं कर रही हूँ। अब जो लास्ट हम जो लेयर लगाएंगे ना उसमें मैं अब फ्रूट्स भी शामिल करूँगी। तो बस अब इसकी फ़ाइनल लेयर लगाते हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर जो कस्टर्ड है वो बहुत ही कम ऐड किया है, उसकी लेयर बहुत मैंने पतली रखी है।
तो इसको मैंने अब स्पैचुला की मदद से फैला लिया है और अब इसके ऊपर साइड पे बिस्किट लगाएंगे। अब जो बिस्किट लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर, वो उनको मैंने बहुत बारीक कर लिया है। आप इनको चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत बारीक फॉर्म में आ जाएंगे। तो दोबारा से अब इसके ऊपर जेली को ऐड करेंगे। तो बस एंड पे इसके ऊपर फ्रूट्स को ऐड करेंगे और अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और खाने में बेहतरीन जायका दे सके। इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा और ख़राब हो जाएगा। तो देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मीठा क्रीमी कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप इसकी लुक देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की लग रही है। आप लोग भी एक बार इसको लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें, आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।